हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मेरे भाई, आज आरआरबी ग्रुप डी में एक केस चल रहा है, 10th वर्सेस आईटीआई। इसके बारे में मैं आपको आज पूरी तरह से ब्रीफ करूंगा। एग्जाम डेट आप लगातार सुन रहे होंगे, कोई अक्टूबर, कोई नवंबर, कोई सितंबर, कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो इसका क्या रीजन है और ये कब तक एक्चुअल में एग्जाम हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं बताऊंगा कि हम ग्रुप डी के लिए अभी आपके लिए और क्या फ्री ऑफ कॉस्ट करने जा रहे हैं, तो सारी बातों पर चर्चा करूंगा। तो आप इतना भरोसा रखिए कि मैं आज ये तमाम जानकारी आज आपको देने आया हूं, जो भी बोर्ड पर फैक्ट्स लिख रहे हैं। तो आरडब्ल्यूए पे अगर आप भरोसा करते हैं तो इतना आरडब्ल्यूए के बारे में जानते होंगे कि कभी भी कोई भी बात अपने लालच में आज तक नहीं की, ना कभी करेंगे। जो वास्तव में जिस तरफ को फैक्ट्स कह रहे हैं और जो सच्चाई चल रही है, आप देखेंगे कि भाई 10th वाले टीचर्स की, वो 10th वाले बच्चों की बात कर रहे हैं जो कॉमन टीचर्स हैं, जिन्होंने टेक नहीं पढ़ाया, कभी टेक्निकल टीचर्स नहीं है, वो 10th वाले बच्चों के फेवर में केस को बता रहे हैं। और जो आईटीआई वाले टीचर्स हैं, अगर आप उनकी सुनेंगे तो आईटीआई के फेवर में ही सारी बातें आपको करते नजर आएंगे। आईटीआई वाले टीचर्स कह रहे हैं कि आईटीआई वाले केस जीतने वाले हो। 10th वाले टीचर्स कहते हैं कि आईटीआई वाले में तो दम ही नहीं है, 10th का केस बहुत मजबूत है। मैं पूरे फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है, उस बारे में अगर आपको बताऊंगा फैक्ट्स के साथ, तो आपको लगेगा कि हाँ सर, अब हम डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरफ जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए। तो भाई, इसमें मेरी जो बातें होती हैं, कभी भी कोई भी लाग लपेट करके नहीं बताऊंगा। जो सच्चाई है वही आपके सामने रखूंगा, डिसीजन आपको करना है। क्या भर्ती पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है क्या? बहुत सारे अब चैनल्स पे 10th वाले टीचर्स इस बात को नहीं दिखा रहे हैं स्टे लगा है या नहीं लगा है। मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं कि जी हां, आपको मालूम होगा कि इस केस की सुनवाई 26 जुलाई को होनी थी, 26 जुलाई को। लेकिन 26 जुलाई को सैटरडे पड़ गया और पता नहीं किस तरह से हाई कोर्ट में ये सुनवाई नहीं हो पाई। 27 का संडे था और ये सुनवाई यानी ये केस लगा फिर 28 जुलाई में। कोर्ट में जो केस लगा था ये 28 जुलाई में, देखिए हाई कोर्ट की वेबसाइट से है, ये रहा। ये आपके केस का नाम है कि कौन पेटिशनर है, उसके वर्सेस किसका है। तो ये हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर देकर के डिस्पोज कर दिया है कि भाई मैंने अपना ऑर्डर सुना दिया है। क्या है ये हाई कोर्ट का ऑर्डर? पहले तो आप इस बात को भी जान लीजिए कि आपकी इस भर्ती पर स्टे लग चुका है। लग गया है क्या? पर घबराने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि एक लंबा स्टे अब आजकल भर्तियों पर नहीं लगता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। पर ये स्टे इन्होंने, देखिए, रेलवे ग्रुप डी 2025 कोर्ट केस, हिंदी में जो लिखा है उसको ही मैं साफ साफ बता रहा हूं। आज की कार्यवाही में भी न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि स्टे तब तक लागू रहेगा जब तक कि कैट इस केस में अंतिम निर्णय नहीं ले लेता। ये कैट वाली बात कहां से आ गई सर? ये कैट वाली इसलिए आ गई मेरे भाई, ये सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये केस कहां लगा था? सबसे पहले ये केस डाला गया था आपके कैट में। कैट में क्यों डाला जाता है? अगर आप सीधे हाई कोर्ट चले गए तो हाई कोर्ट सीधे आपको कैट वापस भेज देगा। कैट क्या है? ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो कैट, ये सरकारी नौकरियों में जो केस लगते थे वो बहुत सारे लगने लगे थे। लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को डायरेक्ट खटखटाने लगे थे। अब आप देखिए, किसी भर्ती में कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो जाएगा नहीं, उससे कोई मतलब भी नहीं, फिर सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बचते थे। तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा होने लगी थी। तो 1985 में फिर कैट की स्थापना हुई। ठीक है, तो 1985 में एक ऐसा कोर्ट बन गया जो लगता नहीं है नाम से कि ये कोर्ट होगा। ये दिल्ली के अंदर है, केवल इंडिया में एक जगह है। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित, स्टेट से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब है, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, जितनी भी जॉब है, अगर उनसे संबंधित कोई भी केस है तो ये फास्ट करता है उसको। ठीक है, तो केस किसके अंदर जाता है? कैट के अंदर। कैट से ऊपर है हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। यानी हाई कोर्ट से पहले और सुप्रीम कोर्ट से पहले एक बॉडी बना दी है जिसको कैट कहते हैं।
और यहां कोई नॉर्मल केस नहीं है कि भाई तलाक का कोई केस डलेगा, क्राइम का कोई केस डलेगा, यही डल रहे हैं सारे सरकारी नौकरी से संबंधित जितने भी लफड़े हैं सब ये है। ठीक है, किसी को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया, वो भी कहां जाएगा, कैट जाएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो, अपनी बातों को रखने, है ना। तो कैट, कैट से ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो आपका केस कहां डाला गया, कैट में, डलना भी वहीं चाहिए था। कैट में जब डल रहा था तो कैट ने कुछ ऐसे तर्क दे दिए जिससे 10th वर्सेस आईटीआई, अगर इसकी कार्यवाही ज्यादा लोग कर रहे हैं, देखिए 10th वालों का केस तो स्पेशली रेलवे लड़ रहा है, क्योंकि रेलवे के खिलाफ ही वो लोग गए हैं, तो रेलवे अपने बचाव में तो कुछ ना कुछ कहेगा। तो 10th वालों के लिए कोई वकील की आवश्यकता नहीं है, तो वकील या केस किसने डाला है, वो आईटीआई वाले बच्चों ने डाला है। तो आईटीआई वाले बच्चों ने जो केस डाला है मेरे भाई, वो इस कैट में डाला था। और कैट में जब सरकारी वकील, या मैं कहूंगा रेलवे की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने ये रखा कि सर हम आईटीआई वालों को भी मौका देना चाह रहे हैं और 10th वालों को भी मौका देना चाह रहे हैं। लेकिन आईटीआई वाले बच्चे चाहते थे कि सर 2018 से लेकर के लगातार साइट पर एक नोटिस पड़ा रहा कि आईटीआई वालों को ही 10th में मौका दिया जाएगा, इस बार ग्रुप डी में मौका मिलेगा, अब जब भी भर्ती आएगी। उसी दिन से वो नोटिस पड़ा रहा और रिवाइज नोटिस भी इन्होंने 22-23 दिसंबर 2024 को जब निकाला तो उसमें भी इन्होंने डाल दिया, भर्ती आने से पहले एक नोटिस आता है साइट पे कि आईटीआई वाले ही मान्य होंगे। फिर 2 जनवरी को एक और नोटिस आता है जिसमें 10th पास या आईटीआई वाले दोनों को मान्य कर दिया गया। उस दिन से यह झगड़ा चल रहा है, 2 जनवरी 2025 से। ठीक है, तो इसमें फिर कैट वालों ने कहा, कोर्ट में जज ने कहा कि भाई अगर आईटीआई वालों को भी मौका दे रहा है रेलवे और 10th वालों को भी मौका दे रहा है, तो अगर ये आपका मौका छीन रहे हो, यानी ये आईटीआई वालों को नहीं दे रहे हो, तो गलत बात है। लेकिन अगर आपको भी मौका मिल रहा है और साथ में 10th वालों को भी, तो फिर तो गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ बातें कैट में कही गई। ऐसा नहीं है कि वो फाइनल डिसीजन था जज का, ये तर्क हो रहे थे और जज साहब इन चीजों पर बातें कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें जो संतुष्ट वो दिखे, वो रेलवे के वकील से दिखे कि हाँ अगर मौका मिल रहा है, तो उस तरह की संतुष्टि दिखी। फिर लगा आईटीआई वाले बच्चों को शायद यहां कैट में इनके फेवर में चला जाएगा, या लंबा टाइम और लगने वाला है क्योंकि उतने तर्क है नहीं। अब एचसी की बात करते हैं। ये लोग एचसी में चले गए, हाई कोर्ट चले गए, दिल्ली में ही हाई कोर्ट में। जो हाई कोर्ट में तारीखें लगती रही, 26 आप कहोगे, इससे पहले 26 मई लगी थी, 26 जुलाई सीधे 2 महीने बाद की डेट मिली, क्योंकि हाई कोर्ट में इतनी जल्दी डेट मिलती भी नहीं है। केस डला होगा ये मार्च में हाई कोर्ट में। ठीक है, तो यहां पर कल जो सुनवाई हुई, सॉरी 29 तारीख को, हाँ 26 28 तारीख को, 28 जुलाई को, पहले जो 26 मई में हुआ था तब उसमें कोई खास सुनवाई नहीं हुई, लेकिन 28 जुलाई को हाई कोर्ट ने कह दिया है कि भाई इस केस की सुनवाई आपका कैट में कोर्ट केस चल रहा है, कैट ही करेगा। और अब इतना कर सकता है, हाई कोर्ट का ये अधिकार भी है कि वो लोअर कोर्ट को ये आदेश दे सकता है कितने दिन में इसका फैसला सुनाओ। तो एक टाइम दे दिया है कि 1 माह का फैसला, 1 माह में फैसला सुना दो इस पर। कैट से ये डायरेक्शन भी कैट को दे दी गई है कि 1 माह के अंदर फैसला सुना दो। तब तक रेलवे को ये डायरेक्शन दे दी गई है कि इस भर्ती पर कुछ भी एक्शन ना लिया जाए। क्लियर? तो भाई पूरा मामला अब आपको समझ में आया कि अगर कैट ने कुछ केस ऐसा सुना दिया जिसमें, मतलब कैट किसी एक तरफ तो सुनाएगा ही फैसला, सीधी सी बात है, किसी एक के फेवर का, तो फिर क्या हाई कोर्ट में जा सकते हैं? जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो आगे फिर ये ओपनली और भी पाइपलाइन है जिसमें जाया जा सकता है, अभी लड़ा जा सकता है। ठीक है, तो क्या भर्ती पर हाई कोर्ट अब, लेकिन जो स्टे है, ऐसा नहीं कि आगे भी केस चलता रहेगा तो स्टे बरकरार रहेगा। स्टे लेकिन उसी दिन तक है जिस दिन तक कैट इस पर फैसला नहीं ले लेता, और वो फैसला 1 महीने के अंदर लेना है। अब जो सुनने में आ रहा है कि शायद वो 18 अगस्त डेट मिली, अभी तो मैं इस पे कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि इतनी जल्दी डेट मिली हो, ये तो अभी मुझे शक लगता है कि 18 अगस्त है या नहीं है। पर 1 महीने के अंदर अंदर
कैट को इस पे फैसला देना होगा, अर्थात स्टे आप अपना 1 महीने का मान सकते हो। 28 जुलाई से 28 अगस्त तक इस कोर्ट का फैसला आ जाएगा और तब यह डिसीजन हो जाएगा रेलवे को इस पे किस तरफ बढ़ना है। 10th पास आईटीआई केस में क्या है, मतलब ये केस क्या है ये मैं समझा चुका हूं कि आईटीआई वाले बच्चों को चाहिए कि भाई जो है आईटीआई वालों को ही मौका दिया जाए। अगर 10th वाले बच्चों को, ऐसा नहीं है कि भाई 10th वाले बच्चों को मौका ना मिले, वो ये नीचे वो कहते हैं कि नॉन टेक वाली पोस्ट पे आप 10th वालों को मौका दे दीजिए। अगर हमें इन सब के साथ ही कंपटीशन लड़ना है, जो नॉर्मली ग्रेजुएट होता है, जिनके और जगह भी मौके होते हैं, हमारे लिए बड़ी लिमिटेड मौके हैं आईटीआई वाले बच्चों के लिए, तो हमें जहां के लिए हम मन बना करके आईटीआई करते हैं, तो हमें वहां मौका क्यों नहीं दिया जाए आपके द्वारा। हमने तो ये आईटीआई करी ही इस वजह से थी, तो उनका तर्क ये है, ठीक है, तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। 10th पास वाले बच्चे ये कहते हैं कि भाई हम मौका ही तो मांग रहे हैं आपके साथ एग्जाम में बैठने का। वकील साहब रेलवे कह रहे हैं कि सबको मौका दे रहे हैं, तो इनको प्रॉब्लम क्या है। तो उस तरह का ये केस है, ठीक है। क्या जब तक केस का फैसला नहीं होगा तब तक एग्जाम नहीं होगा? जी हां, बिल्कुल। जब तक केस का फैसला नहीं होगा तब तक एग्जाम बिल्कुल नहीं हो सकता, अर्थात अगस्त में फैसला होना तय है, क्योंकि हाई कोर्ट का डायरेक्शन है और भैया कोर्ट दूसरे अपर कोर्ट की जरूर टाइमली मानता है, इसमें कोई शक नहीं है, वरना एक कोर्ट की अवमानना में आ जाता है, ठीक है, अगर वो ना मानी जाए तो। कैट लेगा अंतिम निर्णय? जी हां, अंतिम निर्णय कैट को ही लेना है। वो बात अलग है कि वापस ये हाई कोर्ट जाएंगे या फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर क्या इतनी लंबी लड़ाई है भाई? कैट भी तो कोई पक्षपात वाला निर्णय थोड़ी देगा, पर फिर भी अगर किसी को लगता है कि यह पक्षपात वाला है, तो अधिकतर मैं आपको बताता हूं कि 99% केसेस में फैसले बदले नहीं जाते। 1% केस होते हैं कि अपर कोर्ट फैसला बदल दे, क्योंकि कैट उसी लेवल का कोर्ट है कि जहां निष्पक्षता से काम होगा। हाई कोर्ट का फैसला जहां सुप्रीम कोर्ट पलटता है वो आप अखबार में पढ़ लेते हो, लेकिन जहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सेम रहे वहां कभी अखबारों में नहीं छपते। समझ में आई बात? तो ऐसा अगर आपको लगता हो नहीं सर बदला गया था, तो भाई बदले हुए ही छप रहे हैं, वो रोज डिसीजन हो रहे हैं ना, नहीं तो 99% केसेस में फैसले नहीं बदलते हैं। इसलिए ये अंतिम निर्णय मतलब हो सकता है आपका जो अब ये 1 महीने के अंदर आएगा, पर अगर आए निर्णय ना आए, या अब अपर कोर्ट में जाएं या ना जाएं आईटीआई वाले, पर यह निश्चित है कि फिर इस भर्ती पे से स्टे तो नहीं लगा रहेगा, क्योंकि तब तक ये कैट जो है एक फैसला सुना चुका होगा, तो अपर कोर्ट भी स्टे तो नहीं देगा, क्योंकि भाई कुछ फैक्ट्स के साथ ही इसने फैसला सुनाया होगा, ठीक है। चलो वापस कैट को क्यों दिया गया हाई कोर्ट ने केस, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि कैट में ऑलरेडी केस चल रहा था, उसका अंतिम निर्णय नहीं आया था, ना वो इधर झुका था ना इधर, बीच में ही हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट ने कहा कैट में केस चल तो रहा है आपका, वहां से ही फाइनल डिसीजन करा लीजिए, अगर आपको जल्दी है तो मैं यहां एक टाइमलाइन डिसाइड हाई कोर्ट ने कर दी, जो अच्छी बात है, दोनों ही बच्चों के लिए अच्छा है, ठीक है, कि 1 महीने के अंदर फैसला आ जाए। केस किस ओर जा रहा है ईमानदारी से बताइए। तो अब मैंने आपको सारी बातें, जितनी भी फैक्ट्स की बातें थी, वो सारी बहुत अच्छे से एक एक बात बता चुका हूं, आप खुद देख सकते हो कि केस किस तरफ है। यानी कैट से ये लोग गए आईटीआई वाले इसलिए थे बच्चे कि भाई हाई कोर्ट में जाएंगे तो शायद जल्दी भी होगा, और कैट का झुकाव शायद उस तरफ लग रहा है इनको। भाई कोई भी ऐसा लगेगा ना, मैं केस डालने जा रहा हूं, अगर कोई ऐसी बातें बोलेगा जो दूसरे को अच्छी लगती हो, तो मुझे लगेगा कैट पक्षपाती हो रहा है, तो उस तरह से लगा हो तो शायद सीधा हाई कोर्ट डाल दिया हो। हाई कोर्ट ने वापस कैट को दे दिया है, तो यानी कैट तो पहले ही कह रहा है कि भाई साहब इसमें जो है गलत क्या है, अगर दोनों को मौका मिल रहा है तो। ये कैट का कहना है, ठीक है। बाकी कोई कहे कि सर वैकेंसीज बढ़ा दीजिए, इसमें दोनों को ही मौका मिल जाएगा, नॉन टेक की आप वैकेंसीज बढ़वा लीजिए, तो मेरे भाई वैकेंसीज बढ़ने या ना बढ़ने का डिसीजन रेलवे का है, और रेलवे ने एक बार नोटिस जारी करके कह दिया कि हम हर साल वैकेंसी लाएंगे, और ये 32,000 वैकेंसी इस बार की फाइनल वैकेंसी, इनमें बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। ये मांग रेलवे से ट्विटर पे और सब जगह से पहले से ही उठाई जा चुकी है, पर इसमें चांसेस ना के बराबर है कि वो वैकेंसीज बढ़े, ठीक है।
केस किस ओर जा रहा है बता दिया मैंने अब आपको, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। फिर सभी लोग ग्रुप डी का एग्जाम अक्टूबर में क्यों कह रहे हैं? बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर अक्टूबर में फिर कैसे हो सकता है एग्जाम? तो मेरे भाई, जब अगस्त में अगर कोर्ट का निर्णय आ जाएगा, स्टे हट जाएगा, स्टे खत्म, निर्णय आने पे क्या स्टे खत्म, और आपको ये मालूम है कि भैया सितंबर 8 सितंबर तक एनटीपीसी का एग्जाम खत्म, एनटीपीसी एग्जाम खत्म 12th लेवल वाला, और एनटीपीसी के बाद जो क्रम आ रहा है वो सीधा ग्रुप डी का होगा। और ग्रुप डी के लिए क्या कंपनी ठाली बैठी है? जी हां, चूंकि टीसीएस पे टेंडर है और टीसीएस एसएससी की तरफ से फ्री है, इसलिए ये एग्जाम भी हो पा रहा है एनटीपीसी का। अगर एसएससी पे ही टीसीएस पे ही टेंडर होता है एसएससी का भी, तो फिर ये कभी भी एग्जाम हो ही नहीं पाता। इसी बात से हम अंदाजा लगा रहे थे, पर वहां तो टीसीएस अब है ही नहीं, तो टीसीएस ग्रुप डी के लिए बिल्कुल फ्री बैठी है। तो सितंबर के बाद एग्जाम फिर कभी भी हो सकता है इस स्टे को हटते ही, क्योंकि टीसीएस तो अपनी तैयारी करके उसके पास इतने संसाधन हैं ही कि 1 करोड़ 10 लाख बच्चों का वो एग्जाम करा पाए। ठीक है, तो इसलिए सितंबर के बाद के चांसेस बन रहे हैं। तो हो सकता है वो अक्टूबर हो, वो नवंबर हो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम डेट के लिए बच्चे कह रहे हैं। तो देखिए, इन केस वगैरह से आप डिस्टर्ब तो बहुत हो रहे होंगे अपने एग्जाम की तैयारी में, और वो होते भी हैं। तो अब क्या हमें तैयारी करनी चाहिए या जारी रखनी चाहिए? मैं तो कहता हूं बिल्कुल भाई, कोर्ट केस मान लीजिए आज खत्म हुआ और आपसे कह दिया जाए 20 दिन बाद आपका एग्जाम है, क्योंकि ये तो तैयारी करके बैठे हैं अपनी कि एग्जाम तो करा नहीं है, तो इनको इतना तो पता ही है। तो फिर ये इनको ज्यादा से ज्यादा 1-1.25 महीने का समय चाहिए कोर्ट के निर्णय के बाद, वो तो अगस्त में इनको पता लग जाएगा, तो मैक्सिमम अक्टूबर नवंबर, इसलिए लोग कह रहे हैं कि एग्जाम हो जाएगा। तो भाई, पढ़ाई के लिए एक फ्री, इस सीरीज को मैं फ्री लेकर के आ रहा हूं आप सब लोगों के बीच में, रफ्तार 2.0। और कोई बच्चा कहे कि सर आप जो 10th वालों के फेवर में आपका बातें लग रही हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है ना, मैं कोई इसमें कोर्स सेल कर